नई सुबह और एक नया उम्मीद कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव जाए। और एस्पिरेंट के लाइफ में ये डेली सेम चीज़ होता है। जब भी सुबह होता है हम यही सोचते हैं कि बस आज का दिन हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, आज के दिन को लूज़ नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं, चाहे वो आप किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीपीएससी का कर रहे हो, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए आज का हम अपना डे शुरू। तो अब बीपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मान के चलते हैं कि 3 महीने टाइम है। और जो लास्ट मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ी पढ़ाई लूज़ चलती है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी शेयर करिएगा क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। मेरे को प्रिपरेशन करते करते लगभग 2 साल होने वाले हैं। अभी 2 साल नहीं हुए, बट 2-3 महीने में 2 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपने शादी के 1.5 साल के बाद, और अभी फरवरी में मेरे 3 साल हो गए हैं शादी को। और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और कभी कभी तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि शादी के बाद भी मैं पढ़ रही हूँ और अभी तक मैंने अपना कंटिन्यूस स्टडी रखा है। और कभी कभी मैं उदास हो जाती हूँ। 2 दिन पहले मेरे एक मेल फ्रेंड का कॉल आया था जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, और साथ में हमने इंटरव्यू दिया था। वो जॉब कर रहा है, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। उसने जॉब ज्वाइन कर लिया था, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था। और उसका कॉल आया था, उसका शादी है, तो शादी में इनवाइट करने के लिए उसने कॉल किया था। तो फिर मुझे लग रहा था कि वाह यार, वो मतलब सेटल हो गया है, अब शादी कर रहा है। और बताओ, मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अब पता नहीं कितने दिन तक करूँगी। और अब जैसे मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो शादी के बाद कॉल नहीं करते बिकॉज़ उन्हें लगता है कि पता नहीं उसका हस्बैंड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे हस्बैंड से भी बात करते हैं, तो उसने कॉल किया था और हम दोनों को मतलब इनवाइट किया है शादी में। तो मैंने बोला है कि ठीक है, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। और यही कभी कभी लगता है कि चलो कोई आगे बढ़ रहा है अपने लाइफ में, लेकिन कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और हर एस्पिरेंट का ऐसा होता है जो भी थोड़ा बड़े एग्ज़ाम का तैयारी करता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मेरी एक और फ्रेंड है जो मतलब 2018 से पटना में रहती है, तब से वो मतलब प्रिपरेशन के लिए ही गई थी यूपीएससी का। और इस बार उसका 71st में उसका पीटी हुआ है, मेरा बात मतलब होते रहता है। और उसने 3 अटेम्प्ट यूपीएससी दिया, 3 अटेम्प्ट ये बीपीएससी दिया, तब जाके अब की बार जो 71st था उसका 3rd अटेम्प्ट में निकला है पीटी। और वो काफ़ी सालों से मतलब वहाँ पे तैयारी कर रही है। मतलब यूपीएससी या पीसीएस में अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि एक अटेम्प्ट मेरा हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि एक अटेम्प्ट में हो नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा इसमें प्रोसेस है। जैसे अगर आपने पीटी निकाल भी लिया तो आपको मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, फिर मेरिट पहुंचना है। तो हो सकता है कि आपका 1 2 3 अटेम्प्ट लग जाए, 4 अटेम्प्ट लग जाए। क्योंकि अगर आप मोस्टली लोगों को देखोगे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड मेरे कहने का सेंस ये नहीं है कि वो उसके घर में कोई हो, लेकिन एक होता है कि अगर आप थोड़ा रिच फैमिली से हैं, मतलब मिडिल क्लास से भी हैं, तो अगर आपने पीछे अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है कहीं, मतलब अच्छे कॉलेज से कर रखा है पढ़ाई, तो आपको हेल्प होती है वो चीज़। लेकिन हमारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहती हूँ कि क्या मुझे जॉब कर लेना चाहिए था, क्या मुझे किसी और जॉब का तैयारी कर लेना चाहिए था, कि मैं अभी गलत तो नहीं कर रही हूँ अपने साथ, क्या मेरा होगा नहीं होगा। ये मैं हमेशा सोचते रहती हूँ। और ये लगभग मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट हो, क्यों ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, फिर भी उसे लगता है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक उसे यही लगता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ या मैं बहुत एवरेज हूँ, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी जो बहुत तेज़ भी है उसको भी यही लगता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, क्या मैंने ये गलत डिसीज़न ले लिया है कि यहाँ से मुझे मतलब बैक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये हमेशा होता है, यही मैं सोच रही थी। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बताती हूँ, मतलब मेरे को जो फ़ील होता है कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, तो वो बताते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, तुमको जो चाहिए, अगर तुम्हें ये करना है तो ये करो, कुछ और करना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कर रही हो तैयारी तो थोड़ा पॉजिटिव रहो, मत सोचो जो होगा मैं देख लूँगा, तुम हो मेरे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ,
मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं इनसे बात करती हूँ, मतलब मेरे को जो भी फ़ील होता है, समझ लो एक डायरी होता है ना जिस पे हम कुछ भी लिखते हैं, तो वैसे ही मैं अपने हस्बैंड को लेती हूँ। मैं डायरी कभी भी नहीं लिखती हूँ और मेरा आदत भी नहीं है। मेरे साथ जो भी होता है मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरे को ये वीक लग रहा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो भी फ़ील होता है मैं बताती हूँ। और मैंने ना एक चीज़ हमेशा सुनी है कि आप जिसको सुनते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। लाइक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो बहुत शांत स्वभाव का है, हर चीज़ वो शांति से पेशेंस से करता है, तो आप उसकी तरह होते जाएंगे। तो अगर आपको मतलब किसी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइफ में कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शांत रह के करना है। आप एग्ज़ाम में सोचिए, अगर एग्ज़ाम में हम पैनिक हो जाते हैं तो कितना क्वेश्चन गलत करते हैं। यही हम शांत होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सही करते हैं क्वेश्चन। तो हमें एक चीज़ सीखनी है, जो भी एस्पिरेंट है आप उसको फॉलो कीजिए, जो बहुत आराम से हर चीज़ को बताता है, बहुत आराम आराम से बोलता है। आप ना ऐसे को अभी फॉलो मत कीजिए जो बहुत ज़्यादा ऐसे रश में रहता है, मतलब पूरा एकदम जल्दी 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 जल्दी। ये स्टोरी शायद आपने सुनी होगी कि अगर हम चोर के घर का खाते हैं तो हमारा दिमाग भी ऐसे चोर की तरह काम करता है। एक साधु को किसी ने चोरी का भोजन खिला दिया था, तो वो साधु थे फिर भी उन्हें चोरी करने का मन कर रहा था। तो यही होता है, आप जैसे लोगों को सुनते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, अगर आप बहुत पेशेंट जो रहता है उसके साथ रहते हैं तो आप भी थोड़ा पेशेंस हो सकते हैं। तो मेरे जो मन का बात था, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बिकॉज़ ये भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई का ही बात किया जाए, क्योंकि लास्ट में हमें एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में हमें पेशेंस के साथ क्वेश्चन को हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि रश में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, रश में करेंगे तो ऑफ कोर्स गलत होगा। तो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सिलेबस अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, जो भी फैक्ट्स है उसको याद कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश कीजिए और अच्छे से समझिए। और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं उसको पेशेंस के साथ आराम से, ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे करना है, नहीं, धीरे धीरे और आराम से करने में अंतर होता है। आप आराम से करिए, मतलब उतना हड़बड़ाइए नहीं, इसका क्या होगा। कभी कभी होता है ना, हम क्वेश्चन देखते हैं और पूरा एकदम घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से करिए। मैं घूम घूम के आप सोचिए चलो अब चलते हैं। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई। अब मैं कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर रही हूँ। गर्मी आ गया है फिर भी पीना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं थक जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ ताकि मेरे में थोड़ा एनर्जी रहे। और यहाँ पे अभी मैं रिवीज़न कर रही हूँ, जो मैं हिस्ट्री का नोट्स बना रही हूँ। और फाइनली जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक मेरा हिस्ट्री एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा नोट्स। तो मैं आप लोगों को पूरा नोट्स दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है और अब मुझे उस कॉपी से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस उसमें A to Z चीज़ है, नोट्स के लिए सारा चीज़ है और PYQ है, सारा चीज़ है। उससे अलग मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो मेरा एकदम अब लास्ट में रिवीज़न करूँगी उसको। और अभी मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि अभी मैंने नोट्स बनाया है तो उसको एक बार और पढ़ लूँगी तो और एक व्यू होगा मेरा कि हाँ मैंने ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। तो अगर आप भी अभी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप बना सकते हो, अभी देखो टाइम है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत डिटेल नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आपको 1 पेजर नोट्स चाहिए कि मैं 1 पेजर मुझे नोट्स हेल्प होगा, तो आप बना सकते हो। उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप पढ़ो उसको, बनाओ, पढ़ो बनाओ, पढ़ो बनाओ, ताकि वो आपके माइंड में भी रहेगा। लिखोगे आपको तो आपको याद ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि टाइम वेस्ट होगा। हमें लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये भी तो सोचो, अगर आपका एक नोट्स बनता है तो आप उसको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। और आप ज़्यादा मत टाइम दो, जैसे फैक्ट ही हमें ज़्यादा परेशान करती हैं, तो आप फैक्ट का 1 पेज नोट्स बना सकते हो। मतलब एक कोई टॉपिक लिया, उसका 1 पेज में अपना नोट्स बना के ख़त्म कर दिया। PYQ देख लिया और PYQ में जो जो नहीं आ रहा है वो ऐड कर लिया, बस यही है। तो मैं तो आप लोग को भी बोलूँगी कि आप अगर चाहो तो सिर्फ फैक्ट का 1 पेजर नोट्स बनाओ। और 1 पेजर नोट्स ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट का बनाओ। जैसे 1 पेजर नोट्स हिस्ट्री का मान लो बनाना है, तो हमने कांग्रेस का सेशन लिख दिया एक जगह कि कौन कौन सा कब हुआ था। फिर बहुत सारे पत्रिकाएं हैं उसको लिख लिया कि कौन से कब के हैं, किसके हैं। या फिर बहुत सारे एसोसिएशन है, उसको आपने लिख लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये 1 पेजर नोट्स में आप बना सकते हो, बहुत ईज़िली बन जाता है और याद करने में भी बहुत ईजी होता है। ताकि आप अपने टाइम के अनुसार पढ़ सकते हो, जैसा आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है वो सबसे बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही।